क्या किया था हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जमीन से फेंका था और जमीन पे आ गया, झटका जैसे लगता है, बॉल निकलती है जमीन पर और जमीन पर जाती है। तो उसमें हमने क्या क्या निकाला था, टाइम ऑफ लाइट, रेंज निकाली थी और हाइट निकाली थी, फिर ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकाली थी, कौन से रास्ते से जाता है, पैराबोला से जाता है। तो ये सब किया था और करते कुछ क्वेश्चन भी किया था ना मैंने। मैक्सिमम हाइट कितने एंगल पे होती है? हाँ, दो एंगल पे रेंज सेम होती है, हो सकती है, कब होगी? जब 90 होगा एंगल दोनों का सम। हाँ ठीक। एक और चीज पहले हमने ग्राउंड से फेंका और वापस ग्राउंड पे आ गया, उसमें हमने रेंज वगैरह निकाली, ये सब किया। अब बिल्डिंग के ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे फेंक रहे हैं और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बन रहा है, मतलब समझ लो कि तुम बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और ऐसे बॉल फेंकी किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बन रहा है, ऐसे फेंकी, गोली चलाई है, ऐसे एंगल पे निकली, तो कैसे जाएगी बॉल? क्यों ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तो इसकी हाइट मान लो h है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे? इक्वेशन लिख दो, चलो इक्वेशन लिखो कि यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, बस इक्वेशन लिखो, निकालने की जरूरत नहीं है, सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं। इक्वेशन लिखो, बस इक्वेशन, और कुछ भी नहीं। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, करो जरा करो, इक्वेशन लिखना आ गया तो तुम सब कुछ कर लोगे। इधर देखो, यहाँ से बॉल यहाँ से कहाँ गई, इधर को, ठीक है, बॉल ऊपर से नीचे आ गई, उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तुम्हें कुछ पता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में? बताओ कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पता है? H तो पता है, डिस्प्लेसमेंट बोलो बस, नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट का कुछ पता है? कुछ भी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो सोचो ना, इतनी बार पूछने वाले, इसका मतलब कुछ तो होगा उसमें। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ही बोलेंगे, मैं H तो पता है, लेकिन Y में क्वेश्चन लगा देंगे बस, तो उस समय तो डिस्प्लेसमेंट तो पता है कि नहीं? हाँ पता है, Y में पता है ना, X में नहीं कोई पता। बात नहीं, अरे एक में तो पता चले कम से कम। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पता है? दोबारा सोचो, कितना? H तो पहले क्यों बोला था कि नहीं पता? ऐसे सोच समझ के बोला था, देखो यहाँ से बॉल गई इधर, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? वैसे तो डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो, वो नहीं पता हमको, क्योंकि हमको ये नहीं पता यार, एक्स में नहीं पता, लेकिन वाई में तो पता है ना। वाई में चली वो कितना, पहले तो डायरेक्शन ले लो, ऊपर पॉजिटिव ले लो, तो हमें वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है कितना है, कितना बोलो बोलो बोलो, बता दो, दोबारा बोलो, बताओ, बोलो भाई, तुम बताओ। क्या बताओ, Y क्या है? नेगेटिव H। माइनस, उनको समझ में नहीं आया डायरेक्शन होती है? अच्छा हाँ, नीचे ऐसे ही बोल दे। क्या लिया था अभी, क्या लिया था वो नहीं देखा, नीचे नेगेटिव है,
डिस्प्लेसमेंट का नीचे ऊपर नीचे नेगेटिव है। और क्या पता है बोलो? UI पता है। ये ऐसे जैसे हमने जमीन से फेंका था वो निकाला था ना ux और uy, इसमें भी निकाल सकते। इधर कितना होगा? इसके दो कंपोनेंट याद है कि नहीं है? कितना होगा? अरे u cos थीटा उसको क्या बोलते हैं? ux बोलते हैं ना, और u sin थीटा uy sin ठीक है। और क्या पता है हमको? ये सब पता है। क्या लगा इक्वेशन बोलो, कौन सी लगाएंगे? इक्वेशन बताओ कौन सी लगा दीजिए टाइम निकालने के लिए। हाँ, y is equal to u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। एक्सेलरेशन बोलो x डायरेक्शन में कितना हुआ? हैं? कितना हुआ एक्सेलरेशन? जीरो। अरे तो वही है यार, एक्सेलरेशन a और a by g नीचे की तरफ, ठीक है? इसीलिए अब यहाँ पे माइनस h इज इक्वल टू u y कितना है? u sin थीटा t माइनस हाफ g, ठीक है? ऐसे करके तुम इक्वेशन लगा के निकाल सकते हो। हो गया ये? ठीक है। If थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो तो इसका क्या मतलब है? थीटा 0 है, 0 हो गया थीटा, क्या मतलब है इसका? कि बॉल कैसे गई, गोली कैसे चलाई, जीरो एंगल पे कैसे चलाई? जीरो ऐसे बिल्कुल सीधी करके, है ना? तभी तो गोली सीधी निकलेगी, उसके बाद नीचे जाएगी। तो अगर थीटा 0 है तो ऐसा होगा कुछ, यहाँ से बॉल ऐसे फेंकी और ऐसे गई, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टली फेंक दी। तो ux कितना हुआ? u से फेंका, ये ux है। थीटा 0, थीटा यहाँ पे 0 डालो तो कितना हो जाएगा? ux इक्वल टू u हो जाएगा। cos 0 1 होता कि नहीं होता? और ये uy कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 0 होता है। अब वैसे पता चल रहा है कि जब गोली चलाई हॉरिजॉन्टल तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी ना हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में कितनी होगी इनिशियल? हाँ, तो यही ux है, ये ux ही है। ux u के बराबर और uy 0 है, और ये h दे रखा है, ठीक है? निकालो टाइम, नीचे जाने का टाइम निकाल दो। आ गया टाइम? अरे इसमें यार थीटा 0 डाल दो ना, क्या आएगा? माइनस एच, सारी चीजें वैसे ही हैं, बस थीटा 0 डाल दो। माइनस एच इज इक्वल टू, अरे वो 0 नहीं हो जाएगा बेटा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है? तो माइनस कट गया, टी कितना आ जाएगा? 2h अपॉन, ये आया सबका आ गया, ठीक है? अब निकालो रेंज, इसकी रेंज निकालो, बताओ कितना दूर जाएगा वो, निकाल कितना दूर जाएगा वो? ये निकालना तुमको, x ले लो उसको, कितना दूर जाएगा? रेंज का फॉर्मूला वो जो तुमने पढ़ा था वो हर जगह नहीं लगता। कब लगता है? जब जमीन से फेंकोगे और जमीन पे ही आ जाए। ऐसे नहीं कि छत से फेंकोगे तो वही फॉर्मूला। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अलग है ना, और जब जमीन से फेंका था तब अलग था। तो अलग अलग होते हैं सिचुएशन में, छत से फेंकने वाला अलग, जमीन से फेंकने वाला अलग, ठीक है? करो, x निकाल दो, x। अरे आ गया x, x कितना आ रहा है बोलो, x बता दो।
स्पीड निकालो, स्पीड निकालो, फाइनल स्पीड जब वो जमीन पे टकराने वाली होगी, टकराने से जस्ट पहले। तुमने लगाया फॉर्मूला x इज इक्वल टू यू एक्स टी, यही लगाया ना। x कैसा आएगा, सेकंड इक्वेशन लगा के x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स कितना है, 0। ux की वैल्यू t की। हाँ रख दिया उसमें, क्या गया x आया वहाँ से, ठीक है। ए एक्स 0 है, इसीलिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी। अब स्पीड निकालो, स्पीड यहाँ पे स्पीड निकालो। बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ए एक्स तो 0 है और यू एक्स हमारा u है, तो वी एक्स कितना आ गया, u के बराबर, जितनी स्पीड से फेंका था वही वी एक्स है। तो यहाँ पे जो वी एक्स हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी वो कुछ ये रही u। वी वाई के लिए क्या करें, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है, यू वाई बताओ भाई, 0। और ए वाई कितना है, माइनस जी टी, और टी हमें पता ही ये रहा, क्यों तो है कि नहीं है, तुमने टी की जगह पे ए भी डाल दो, तो माइनस जी नहीं टी ये रहा, रूट 2h/g, ठीक है। टाइम डाल दिया। अब हमारा क्या होगा, वो वेलोसिटी माइनस में आ रही है तो नीचे की तरफ होगी वो। अब इसका नेट आएगा कहीं, उसको बोल देंगे v, फाइनल v कुछ होगा नेट। और नेट कैसे निकालेंगे, रूट कैसे निकालते हैं, vx का स्क्वायर प्लस याद आ रहा है कुछ ऐसा। 2 कंपोनेंट होते हैं, वेक्टर भी तुम बना सकते हो। वेक्टर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, vx के साथ i और vy के साथ माइनस j लगा दो। हाँ ठीक है, फिर भी वही करना है, रूट एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो याद रखो उसको, जब भी नेट निकालना हो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करना है। यू स्क्वायर प्लस उसका भी स्क्वायर कर दो, वी वाई स्क्वायर, पहले लिख लो यार, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा, जी स्क्वायर, फिर वो उसका स्क्वायर करके रूट हट जाएगा 2h/g, ठीक है। जी एक कट गया, यू स्क्वायर प्लस अरे 2g h, ये आ गया यार, ये आइए फाइनल स्पीड आया समझ में। हाँ छत से फेंकने वाला, देखो कुल मिला के इक्वेशन लगाई है और कुछ भी नहीं किया। तो कहीं से भी फेंक लो, तुम नीचे फेंक लो, ऊपर ठीक है। चलो निकालो बुक, क्वेश्चन करते हैं।